हाँ जी, कैसे मेरे सारे चीते? चल रही है क्रिकेट आपकी? चलिए खेलिए क्रिकेट, मजे एंजॉय करिए और कोशिश करिए आप लोग भी आगे बढ़ें। और आपके घर वाले जो सपने जी रहे हैं, मतलब आप तो जी रहे हो, वो भी आपके पीछे से सपना देख रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो उस सपने को पूरा कर सकें। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बहुत ऑनेस्ट हार्ड वर्क करना है। हारना नहीं है कभी जीवन में, लड़ने की फितरत पैदा करनी है। मीन्स जुआ नहीं गिराना, हिंदी में जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना। हारना नहीं है, जुआ नहीं गिराना, लड़ना है। जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिन सपनों को देख के आप घर से बाहर निकले हैं ना, क्रिकेट, हिंदुस्तान, रणजी ट्रॉफी, 5 करोड़ आदमी खेलता है हिंदुस्तान में क्रिकेट। उन 5 करोड़ में से 15 लड़के हिंदुस्तान की टीम में आते हैं। तो आपको किस लेवल का बनना है, बस इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 भी नहीं, 5.5 करोड़ खेलते हैं। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं। आप लोग जिस दिन अपनी एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ देंगे, उस दिन जीवन में समझ लीजिए प्रेजेंट में रहना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन प्रेजेंट में रहना शुरू हो गए, उस दिन आपकी क्रिकेट ऐसे ऐसे फ्लाई करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे इंप्रूव करोगे आप लोग, ऐसा परफॉर्मेंस करोगे। आप मैच बाद में खेलने जाते हो, रात को जब कोच साहब बताते हैं आपको कल सुबह मैच है या टूर्नामेंट का मैच है या फ्रेंडली मैच है, तो आप रात को सपने बुनने शुरू कर देते हो और सारी रात में इतनी क्रिकेट खेल लेते हो, इतनी क्रिकेट खेल लेते हो, ऐसे करूंगा, ऐसे मार दूंगा, ऐसे खेल लूंगा, और वहां जाते डंडे पे लग जाती है ना। क्योंकि क्रिकेट होती है ग्राउंड के अंदर। जब बॉल छूटता है, उसको देखने वाला बैट्समैन है। जब बॉल छूटने के बाद जिसने अच्छा बॉल देख लिया, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अंडर 19, 23 खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं। और जिसको नहीं दिखता, वो यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बॉल देखने के लिए आपको एक अच्छा सा पोस्चर बनाना है। चलिए, एक बहुत अच्छा आज वीडियो लेके आया हूँ आपके ऊपर। मतलब ऐसी चीज के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं जब वो स्टांस में ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं, वो टांग की बॉल जब ऐसे टांग पे खेलने जाते हैं ना, तो वो लगने के बाद ऑफ साइड में चली जाती है। और ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्योंकि मैं अपनी अकेडमी में भी जो नए बच्चे आते हैं उनको भी मैं फेस करता हूँ, उनको भी देखता हूँ। हमारे मैचेस होते हैं दूसरों के साथ, दूसरी अकेडमीज के साथ। जहां मेरी अकेडमी चलती है, मेरे 2 ग्राउंड है वहां लगे हुए, बिल्कुल। तो मैच मूच चलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। बच्चे टांग पे ऐसे खेलते हैं, बॉल चली जाती है कवर्स की तरफ, मिड ऑफ की तरफ। तो इसका क्या रीजन होता है? ये सारे रीजन होते क्या है बेसिकली, जब तक आप टेक्निकली साउंड नहीं होगे ना, जब तक ये सारे रीजन आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, कुछ ना कुछ नई नई और पुरानी चीजें आती रहेंगी। ये सारी चीजें तो इनको आज सही करने आया हूं मैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसे जाते हैं और ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी दिक्कत है, टांग की बॉल। कोई भी टांग की बॉल होगी, उस पर आप पैर नहीं निकालेंगे। क्या करते हैं बच्चे, स्पिनर डालेगा टांग पे, मैं भी स्पिनर की बताता हूँ, फिर मीडियम पेसर के साथ साथ बताता हूँ। जब टांग पे खेलेंगे, यहां स्पिनर ने डाला बॉल, उसको ऐसे खेलने चले जाते हैं। और कमाल की बात है, मैं अभी कल परसों इंस्टा पे देख रहा था, वो कोच साहब यही करवा रहे थे। अब मैं यहाँ हूं, सामने से कैमरा देख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, मेरे सारे स्टंप्स एक्सपोज हो गए, है ना। तीनों स्टंप्स दिख रहे होंगे मेरे। यहां से टर्न करेगा और सीधा डंडे पे हिट कर जाएगा, आपके जाके विकेट को हिट करेगा। तो मेरे भाई, कान पकड़ लो, कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो और लॉक कर लो इसको। कभी टांग पे पैर नहीं निकलता है। ये स्वीप शॉट क्यों बना? क्यों बना ये स्वीप शॉट जो है, वो क्यों बना है? अगर ऐसे पैर निकाल के हम यहाँ खेल रहे होते, जब लंबी टर्न करती है, तो फिर तो हम तो खेल ही लेते हैं, हमारे स्टंप्स एक्सपोज होते होने दो। स्वीप शॉट बना ही इसलिए था कि अपने स्टंप्स को कभी भी एक्सपोज नहीं होने देना। इधर से टर्न कर रहा है, इधर पे घुटना टिकाया और मार दिया स्वीप जोर से, है ना, ऑर्थोडॉक्स स्वीप मार दिया, जो नॉर्मल स्वीप चलते हैं। इसलिए स्वीप शॉट का बना था। स्वीप शॉट जो जिसको आप मारते हो ना, बहुत सारे लोग मारते हैं, वो इसलिए बना था। तो मेरे कहने का मतलब है, एक तो टांग पे कभी भी स्पिनर बॉल डालेगा तो यहाँ पैर नहीं निकालेंगे। अगर पैर निकालेंगे तो आपके स्टंप्स एक्सपोज हो जाएंगे। पहली गलती ये ठीक कर लो, कभी भी जाओ। दूसरा, आगे मीडियम पेसर। मीडियम पेसर पे भी कभी भी टांग पे आप पैर नहीं निकालोगे, नहीं तो जिंदगी में आप ऑन ड्राइव नहीं खेल सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इधर उधर ऑन ड्राइव खिलवा रहे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बॉल ऐसे यहाँ खड़े हो जाते हैं कवर्स पे, इस पे गुड लाइन पे, इधर फेंक रहे होते हैं बॉल, और बच्चे ऐसे लंबे लंबे टांग निकाल के मार रहे होते हैं, ऐसे ऑन ड्राइव, ऐसे लंबी लंबी टांग मार रहे। अब देखिए, ऑन ड्राइव कौन सी बॉल को मारते हैं आपको पता है? किस बॉल को मारते हैं ऑन ड्राइव? आप सबको पता होगा। ऑन ड्राइव मारते हैं जब मिडल और लेग की तरफ बॉल जो अंदर के फ्लैप की तरफ आता है ना, यहां ये वाला फ्लैप पैड का, ये वाला फ्लैप होता है, इस पे इधर की तरफ जा रहा है तो इसको फ्लिक मारते हैं। और जो अंदर की तरफ यहां आता है,
उसको हम ऑन ड्राइव मारते हैं। अब अंदर मेरे पैर के अंदर बॉल यहां आ रहा है, अगर उस पर मैं ऐसे पैर निकाल दूंगा, ठीक है, तो आप देखना मेरे स्टंप्स की दिख रहे हैं स्टंप्स। तो भाई कभी भी ना, आज के बाद मेरे कहने के बाद बहुत ध्यान से जाके 10-20 वीडियो सचिन तेंदुलकर की देख लेना, लक्ष्मण की देख लेना, विराट कोहली की देख लेना, रोहित शर्मा की देख लेना। ऑन ड्राइव में कभी भी पैर नहीं निकलते, वेदर ही इज ए स्पिनर और फास्ट बॉलर, ठीक है। तो पहली चीज गांठ ये मान लो, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, जो जिस टॉपिक पे हम आए थे उस टॉपिक पे हम आगे के लिए बात कर देते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। अब आपको करना क्या है, बेसिकली जितने लोग हैं, टांग पे अगर मिडिल स्टंप पे ऐसे बॉल आया, मिडिल और लेग पे ऐसे बॉल आ रहा है और हमने उसको खेलना है सामने की तरफ, सामने जाना चाहिए ना बैट से लग के। अब वो क्या होता है, बहुत सारे लड़कों का बॉल बैट पे लग के इधर जाता है। वो क्यों जाता है मैं वो बताना चाहता हूं। देखिए थोड़ा आप इधर से दिखा दीजिएगा, हमारा जो पिछला वाला पैर है ना, पिछला वाला पैर, इससे हम साइड ऑन होते हैं। और ध्यान से समझिएगा जीवन में इन चीजों को ना, ये आपको सब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं ऑन ड्राइव खेलने जा रहा हूं, मैंने ऑन ड्राइव खेला और मेरा बैट पे बॉल लग के और ऑफ साइड पे चला गया। उसका एकमात्र रीजन पता है क्या है, ये वाला पैर। अगर ये वाला पैर आपका ऐसे पैरेलल रहेगा क्रीज के, तो ये हमेशा आपके बैट को ऐसे कर्व कर देता है। जैसे मेरा बैट यहां से आया तो ये कर्व हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा। और जैसे ही ये पैर मेरा बैट के साथ साथ ऐसे चलेगा तो मेरा बैट इस लाइन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइड ऑन बेसिकली, ठीक है। अब आप सामने से दिखा दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके बॉल टांग पे ऐसे खेला, आपने ऐसे टांग पे खेला और खेलने के बाद जाना तो सामने चाहिए, मिड ऑन पे जाना चाहिए, अंपायर और मिड ऑन के बीच में जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर इधर जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा रीजन है आपका पिछला पैर। जब भी आप टांग पे खेलने जाएं तो इस पैर को ऐसे घुमा दें, ये पैर ऐसे घूमेगा और आपका बैट पे बॉल मिडिल होना शुरू हो जाएगा, आपका कर्व बनना बंद हो जाएगा। टांग से कभी भी कर्व नहीं बनना चाहिए। कर्व हमेशा मिडल और ऑफ की बीच की बॉलों पे बनता है, ऑफ साइड की बॉल पे बनता है, आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे बनता है। अगर मिडल स्टंप के अंदर की बॉल, मिडल और लेग की बॉल पे अगर हमारा कर्व बनने लग गया तो हम कभी टांग पे क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। तो आज बहुत ध्यान से जाके ना ये सारी चीजें, बहुत ध्यान से जाके सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना मेरी वीडियोस के बाद, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ 1 घंटा 5 से बड़े प्लेयर्स की, किसी भी कंट्री के पकड़ लीजिए, उनकी 10-10, 15-15 मिनट की, 8-8 मिनट की, 9-9 मिनट की वीडियोस होती हैं। उनको देखिए कि जब वो टांग पे खेलने जाते हैं तो क्या उनका पिछला वाला पैर, सिर्फ पैर पे नजर रखना, ऐसे पोजीशन में होता है या ऐसी पोजीशन में होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों के ऑन ड्राइव नहीं लगते, जिन लोगों के इधर खेलने जाते हैं टांग की बॉल और इधर चली जाती है, उन सबके पीछे सिर्फ एकमात्र रीजन है, उसका जो रीजन है वो है पिछला वाला पैर, वो पैरेलल टू द क्रीज होता है। तो इसको देखिए, समझिए, चाहिए आपको समझ में आएगा। मेरे कहने से वीडियोस देखा करिए जाके। यहाँ सुबह से शाम तक ग्राउंड में पड़े रहने से भाई आज तक कोई प्लेयर नहीं बना। सीखने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। जाइए 1 घंटा देखिए, पिक्चर मत देखिए, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग मत देखिए, खेलते हुए देखिए कि हेड के नीचे खेल रहा है, हेड से आगे एक्सटेंड कर दी उसने एल्बोज। जब कवर ड्राइव खेल रहा है तो उसका बैट ऐसे कर्व कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, या क्रॉस पैड निकाल रहा है जैसे हमारे हिंदुस्तान में सिखाया जाता है, ठीक है। या ऑन ड्राइव खेल रहा है तो क्या उसका पिछले वाला पैर ऐसे है, क्या ऑन ड्राइव में पैर निकाल रहा है लंबा रोहित शर्मा। तो ये जाके देखिए सारी चीजें, अगर मेरी वीडियो जाके के बाद देखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इतने ड्रामेटिकली चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जाके देखिएगा, 100% कह रहा हूं, जिसने भी देख लिया ना उसकी बैटिंग के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक तो सभी बड़े प्लेयर्स के एक से हैं, सभी, तो बेस एक ही होता है, बस सीख बहुत कम लोग पाते हैं। अगर 1000 लोग खेल रहे हैं तो उसमें से एक लड़का सीख रहा है, तो सीख कहां रहे हैं फिर 9999 लड़के तो टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं ना। तो फिर टाइम नहीं बर्बाद करना, जाके सीखना है। उनको देखो, देख के समझो जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर आपको सब चीज अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।